परमानंद परम ज्योति जनानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं शमं श्रुतं बिंबिस्थाने नमस्कृतं ओंकार ध्वनियगम अपारा पावन गच्छद गदिविसारा चारों वेद शक्ति जाति ताकि महिमा जगत प्रकाशे आत्म तत्रैश्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देवी की जय। विश्वरत्न तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। ब्रह्म श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित ममलवत का यह ग्रंथ श्री 24 ठाणा जी ग्रंथ है, जिसमें श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की साधना के अंतर्गत जो स्वरूप बताया। इस ग्रंथ में 27 गाथाएं तथा 5 अध्याय गद्यमय हैं। अज्ञान मोहवश संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है जीव किसी न किसी स्थान में अवश्य पाया जाता है। वे स्थान 24 हैं, जिनका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव, सम्यक, संगी, आहार, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव, जाति और कुलकोड़ी, इन 24 स्थानों का वर्णन करते हुए बताया है कि अपने स्वरूप को भूलने से जीव की क्या दशा होती है, इस संसार का स्वरूप क्या है तथा इनसे छूटने का उपाय आदि अनेक रहस्य स्पष्ट किए हैं। ठाणा अर्थात स्थान जिसमें जीवों को देखा जाए या पाया जाए उसी स्थान कहते हैं। इन 24 स्थानों में जीव ठहरता है। 24 ठाणा अर्थात संसारी जीवों के ठहरने के 24 स्थान, और इन 24 स्थानों का विशेष वर्णन साधना के अंतर्गत श्री गुरु महाराज ने दिया। वह साधना बिंद स्वभाव की महिमा, त्रिओंकार 5 अर्थ की महिमा, ऐसी विशेष महिमा बताते हुए इन 24 स्थानों को कहा है, जहाँ मंगलाचरण की भावना के साथ एक भावना जुड़ती है। उस भावना को श्री गुरु महाराज ने आत्म स्वभाव की साधना से दिया है। आत्म स्वभाव के अनुभव से कहा है। ऐसे अनुभव आत्म स्वभाव की साधना की महिमा बताते हुए 24 ठाणा जी ग्रंथ में श्री गुरु महाराज उस रहस्य को स्पष्ट करते हैं, जहाँ छंद रूप मंगलाचरण पंचना ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नम अनंतानंत स्वयं च सूर्यं श्रोतं च सोतात्मनं भुविनं यौवन स्वभाव मनस्य ममलं मयि मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। ओम निर्विकल्प चेतन आत्म स्वभाव का जहाँ उदय हो रहा है, निर्विकल्प अनुभूतिगम निर्विकल्प स्वभाव इस देह रूपी मंदिर में वह चेतन स्वरूप ही परम तत्व परम सत्ता अखंड सत्ता है। विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण अपना आत्म स्वरूप स्वयं परिपूर्ण है, प्रगट स्वरूप है, अनंत चतुष्टय से पूर्ण है। ज्ञान सूर्य की महान गगन सत्ता में स्वयं ही शुद्ध तत्व शुद्ध प्रकाश परिपूर्ण सत्ता अखंड सत्ता भुवनम प्रगट हुई है। यही तो स्वभाव है, यही स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, मूल स्वभाव है। ज्ञानमयी अमूर्त चेतन सत्ता ज्ञानमयी स्वभाव है। लोकालोक को प्रकाशित करने वाला स्वयं ही ज्ञान सूर्य, स्वयं ही स्वयं में
स्वयं से विलस रहा है, यही तो निर्विकल्प अपना स्वभाव है। ज्ञान सूर्य स्वभाव है, ज्ञानमयी सत्ता अखंड सत्ता है। ऐसी अखंड सत्ता की विशेष महिमा बताते हुए और श्री गुरु महाराज दूसरे छंद में कहते हैं, मनुआ मन ओवन ओवनम विंदस्य तीर्थयं स्वयं आवरणम तमिज्ञान सोतिममिलं दर्शं च अदर्शं स्वयं दर्शमिनन्तानन्द सोत्सममिलं आवरणम दर्शं स्वयं मानमिनन्त विशेष सोत्सममिलं परमं दुर्गम। मनुष्य को मन मिला, मनुष्य शयनिक अवस्था में मन की प्राप्ति हुई। मन के चक्र में न पड़कर एकमात्र अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव का ही अनुभव करो। ज्ञान से परिपूर्ण वह निर्विकल्प स्वभाव अखंड सत्ता है, चेतन सत्ता है, चिद सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, लस्ती अवस्था है। ऐसी वह अखंड सत्ता जहाँ मन आदि पिटता है, मन का चक्र हटता है, तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र खुलता है, स्वयं का ही तृतीय ज्ञान नेत्र स्वयं खुलता है। जहाँ ज्ञान आवरण आदि ये आवरण के परिणाम है, इन सब से दृष्टि हटती है। ज्ञान स्वरूप की शुद्ध ममल अखंड सत्ता अपने आप में स्वयं ही अदर्श थी, वह दर्श दे रही है, स्वयं सत्ता दर्श दे रही है। ऐसी दर्श सत्ता में अनंतानंत चतुष्टय अपने आप में स्वयं परिपूर्ण ममल ज्ञान प्रकाश से परिपूर्ण है। जहाँ चैतन्य मात्र अखंड सत्ता पे आवरण का कोई परिणाम ही नहीं, अपना स्वयं है। ऐसी स्वयं सत्ता को मानो मानो, यही तो है माननहार जाननहार। मानने लायक केवल एक निश्चितात्मा एक है, जानने लायक भी एकमात्र अपना चैतन्य शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसी वह अपने आप में विशेष गुणों से परिपूर्ण ममल सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, परम सत्ता है, ध्रुव सत्ता है, अखंड सत्ता है, जयवंत है। जय हो ऐसी जयवंत सत्ता है। जयवंत सत्ता का अनुभव जहाँ होता है, फिर किसी भी प्रकार के आवरण का परिणाम नहीं रहता है। जहाँ एक आवरण का परिणाम भी हटता है, उस अवस्था को श्री गुरु महाराज गाथा नंबर छंद नंबर 3 में कहते हैं, आवरणम तमिन मानि स्वयं सुरम च सुरयं विन्दस्तिरवनं परं ज्ञानं ज्ञान विज्ञान ज्ञान ममिलं अंतर सुरम अंतरं विन्दं तृतीय विशेष स्वयं च सुरमिनं सदिभाव भावं सुरं संसारं सरयन्ति सयस्य रविनं आवरणं ज्ञानं परम। आवरण से परिपूर्ण आवृत सत्ता आवरण रूप अवस्था है। इस आवरण की अवस्था को ज्ञान सूर्य चेतन महासत्ता अखंड सत्ता अपने निर्विकल्प स्वभाव की रमणता के साथ आवरण के पूर्ण परिणाम जाते हैं। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान में अपना मन स्वभाव अपने आप में निरंतर ही निरंतर है, पर स्वयं ही स्वयं है, परम ही परम है, उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट है, विशेष ही विशेष है, अखंड ही अखंड है, जहाँ एक क्षण मात्र का भी अंतर नहीं है। ऐसा निरंतर स्वभाव निर्विकल्प स्वभाव से परिपूर्ण जहाँ ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र खुलता है, ऐसे तृतीय नेत्र के खुलने के साथ स्वभाव की रमणता के साथ स्वयं अपनी अखंड सत्ता के सद्भाव रूप परिपूर्ण अवस्था के अनुभव के साथ जहाँ ज्ञान सूर्य की प्रकटता ही प्रकटता है, ऐसी प्रकटता में संसार का चक्र पूरा मिला जाता है। यही तो जिनागम का आत्म स्वरूप को समझने में एक रहस्य है। ऐसे रहस्य अपना सहज परिपूर्ण अखंड स्वरूप परिपूर्ण अपने आप में स्वयं ही विलस रहा है। ऐसे ज्ञान स्वरूपी महासत्ता में जहाँ आवरण की तो कोई बात ही नहीं, परिपूर्ण अपनी निर्विकल्प चैतन्य महासत्ता प्रकट हो रही है। जय हो जय हो जय हो। ऐसी महान सत्ता की महिमा बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज छंद 4 में और विशेषता से कहते हैं, ओवेनम
उवन सबिंद बिंद भवनम विज्ञान ज्ञानमयम् उत्पन्नम् उवन उवन उवनम् उत्पन्नम् श्रियं शाश्वतम् उत्पन्नम् येयममलम् हितकारं श्रियं सुरम् उत्पन्नम् सह्यारिरञ्जिरमणम् सह्यारं श्रियं परम्। जहाँ प्रगट ही प्रगट एकमात्र निर्विकल्प आत्म स्वभाव, अखंड स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चिद स्वभाव, चैतन्य विलसती हुई अवस्था, विज्ञान ज्ञान धर्म से परिपूर्ण अपना स्वयं चैतन्य महासागर जयवंत रूप स्वयं प्रकट हो रहा है, स्वयं प्रकट हो रहा है, स्वयं प्रकट हो रहा है, एक प्रकट हो रहा है। यही तो श्रेष्ठ अपना शाश्वत स्वभाव है, यही तो शाश्वत स्वभाव है। सारे वेद प्रभेदों से परे होकर एकमात्र यही प्रगट ममल सत्ता ही हितकारी है, स्वीकारता रूप है, ममल सत्ता है। यही तो हितकारी सत्ता है, यही तो प्रगट सत्ता है, यही तो निर्विकल्प सत्ता है। पर ऐसी निर्विकल्प प्रगट सत्ता में उत्पन्नम, जहाँ सहज में स्वयं ही आत्म स्वरूप की ममल स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की सहिकारता से वह अपने आप में परिपूर्ण रमणता रूप विलस रही है। यही तो अपना स्वयं का स्वयं चैतन्य स्वरूप है। और ऐसी चेतन चित सत्ता के अनुभव के लिए श्री गुरु महाराज ने ये विशेषता से सब स्वरूप बताए हैं। ये स्वरूप स्वभाव की साधना का ही है, ये स्वरूप स्वभाव की साधना, स्वभाव की साधना ही स्वरूप की साधना, और स्वरूप की साधना ही स्वभाव की साधना है। ऐसे स्वभाव की साधना के अंतर्गत जहाँ विशेष बिंद स्वभाव की महिमा और ओंकार 5 अर्थ की विशेष महिमा बताई है। जहाँ 5 ओंकार निर्विकल्प स्वभाव की साधना के अंतर्गत 5 अर्थ में उत्पन्न अर्थ है, हितकार अर्थ है, सहकार अर्थ है, ज्ञान अर्थ है और पद अर्थ है। ऐसे 5 अर्थ की विशेष साधना की महिमा यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताई। उत्पन्न अर्थ अर्थात सम्यक दर्शन, हितकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान, सहकार अर्थ माने सम्यक चारित्र और ज्ञान अर्थ माने ज्ञान ही ज्ञान जाए। पद अर्थ अपना चैतन्य परिपूर्ण अखंड स्वरूप स्वयं ही श्रेष्ठ है, जयवंत है, महिमावंत है। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए ये पंच अर्थ की भी साधना है। आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी जिस समय अपने स्वरूप की साधना निमग्न होता है तो ये पंच अर्थ स्वयं प्रकट होते जाते हैं। उवम अर्थात उत्पन्न अर्थ है, सम्यक दर्शन की विशेष श्रद्धांतपूर्ण निर्विकल्प अवस्था है। उवम ह्रियंकार अर्थात जहाँ सम्यक ज्ञान की विशेष महिमा है, श्रीयंकार अर्थात जहाँ सम्यक चारित्र की विशेष महिमा है। और ऐसी विशेष महिमा के साथ में ज्ञान अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञान अर्थात ऐसी ज्ञान परिपूर्ण अखंड सत्ता, ज्ञान अर्थ की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं ज्ञान अर्थ और पद अर्थ की महिमा बताते हैं। उत्पन्नम तम जाननन्त ममलम पयम च पदवीनम सुरम उत्पन्नम तम दृष्टि इष्टि ममलम सतम असतम सुरम उत्पन्नम उत्पन्न प्राण प्राण ममलम इंद्रिय अतीन्द्रिय सुरम उत्पन्नम अनंत विशेष भाव सहजम सहजम सहावम परम। प्रगट है, प्रगट है, प्रगट है जाननहार सत्ता, स्वयं ज्ञान अखंड सत्ता अपने आप में प्रगट स्वरूप है। यही तो ज्ञान अर्थ है। और जहाँ पयम च पदबिंदम सुरम निर्विकल्प चैतन्य पद की स्वानुभूति, निर्विकल्प अनुभूति के साथ स्वयं प्रगट सत्ता है। यही तो अपना इष्ट स्वभाव है, यही तो मंगल स्वभाव है। सारे शब्दों से परे, शब्द अतीत, ऐसा शब्द से भी परे, शब्द संज्ञा से भी परे ज्ञान सूर्य स्वभाव है। प्रगट हो रहा है, प्रगट हो रहा है, प्रगट हो रहा है, जयवंत है। प्राण अर्थात
जहाँ संयोग अपेक्षा 10 प्राण कहे गए हैं। 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास आदि, ये 10 प्राण संयोग अपेक्षा कहे। 4 प्राण सुख, साता, चैतन्य बोध, ये स्वभाव अपेक्षा है, स्वभाव अपेक्षा, और अंतर में चेतनत्व है, अरूपत्व है। ऐसी अखंड परिपूर्ण सत्ता जो इंद्रियों से भी परे, इंद्रियों के ज्ञान से परे, एकमात्र अतीन्द्रिय ज्ञान सूर्य महासागर है, अपने आप में स्वयं प्रकट हो रहा, जयवंत है, जयवंत है, उत्पन्नम जयवंत है, प्रकट स्वरूप है, विशेष भाव सहज में आनंददायी है, अतीन्द्रिय स्वभाव है, स्वयं प्रकाशी है। यही तो अपना सहज स्वभाव है, यही अपना चेतन स्वभाव है, यही तो चेतन स्वभाव है। ऐसे चेतन स्वभाव की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ 5वें नंबर छंद में ये बात बताई, एकमात्र दृष्टि रखो एक की निश्चितात्म भेद की परिपूर्ण वह चेतन चित सत्ता अपने आप में ही विलस रही। जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा महान सागर, ऐसा प्रभुता, ऐसा विराट सत्ता, ऐसी महासत्ता, ऐसी निमग्न सत्ता, ऐसी परिपूर्ण सत्ता अपने आप में स्वयं विलस रही है। इस देह रूपी मंदिर में अपना स्थान चैतन्य स्वरूप महाप्रभु स्वयं अपने आप में विलस रहा है, विलस रहा है। ऐसी विलसती अवस्था को और श्री गुरु महाराज ने उन 24 स्थानों के नाम बताएंगे, जिसका नाम 24 ठाणा है। ठाणा अर्थात स्थान, 24 अर्थात 24। इन 24 स्थानों में जीव अज्ञान दशा में कहाँ कहाँ रहता है, कोई न कोई स्थानों में अवश्य ही पाया जाता है। वह स्थान कैसे हैं उसकी महिमा बताते हुए यहाँ श्री गुरु महाराज छंद नंबर 6 में और 7 में बताते हैं। ओवेनम गए इंद्रिकाय रवनम योगम चवेयम सुरम ओवर्णम कसाय ज्ञान ममलम वर्षम अदर्शम परम दंसन संयम लेस्व विभविनम वयस्य विलेयम परम समत्तम सहकारणन्ते ममिलम सेनम असैनम सुरम आहारम गुणटान ज्ञान ममिलम जीवस्य पचावम सुरम प्राणम संगोपयोग ध्यान चपलम कम्बस्य रामनम परम ज्ञानम चिय पंच पयम वियम चरमनम जाई कुल कोटि सुरा सुर विंजन संजोय तव तवेन ममलम 24 ठानम सुरा। वह 24 स्थान यहाँ बताएंगे और ऐसे 24 स्थान की महिमा बताते हुए विशेष जहाँ उबडम अर्थात ये जीव प्रगट रूप अवस्था में 24 स्थानों में कहीं ना कहीं पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो जहां सबसे पहले गति, एक भेद है गति, इसके उत्तर भेद 4 इंद्री, इसके उत्तर भेद 5 काय, इसके उत्तर भेद 6 योग, इसके उत्तर भेद 15 भेद, इसके उत्तर भेद 3 कसाय, इसके उत्तर वेद 25 ज्ञान, इसके उत्तर वेद 8 संयम, इसके उत्तर वेद 7 दंसन, इसके उत्तर वेद 4 लेशिया, इसके उत्तर वेद 6 भव, इसके उत्तर वेद 2 सम्यक, इसके उत्तर वेद 6 सैनी, इसके उत्तर वेद 2 आहारक, इसके उत्तर वेद 2 गुणस्थान, इसके उत्तर वेद 14 जीव समास, इसके उत्तर वेद 19 पर्याप्ति, इसके उत्तर वेद 6 प्राण, इसके उत्तर वेद 10 संज्ञा, इसके उत्तर वेद 4 उपयोग, इसके उत्तर वेद 12 ध्यान, उत्तर वेद इसके 16 आश्रव, उत्तर वेद इसके 57 जाति, उत्तर वेद 84 लाख कुल कोड़ी 199 लाख, इसके उत्तर वेद है कुल कोड़ी के। ऐसे पूरे
भेद रूप अखंड सत्ता का अनुभव किया कि भेद से परे, उत्तर भेद से परे एक बात अखंड चेतन महासागर सत्ता है। और ऐसी महासागर सत्ता विलसती हुई अखंड अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा है। वह साधना रूपणारूप जिसके द्वारा जीव द्रव्य की रूपणम अर्थात धन किया जावे, जीव समास जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का संग्रह किया जावे, ऐसा महान ग्रंथ, विराट ग्रंथ, महासागर, जिनागम का महासागर, सिद्धांत से परिपूर्ण है श्री गुरु महाराज द्वारा रचित 24 ठाणाजी ग्रंथ है। जहाँ श्री गुरु महाराज विश्व रत्न परम पुरुष श्रीमद जिन धारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने उस परम महासत्ता का अनुभव कराया कि जहाँ सारे भेदों से परे एकमात्र अपना अभेद महासागर चेतन चित सत्ता अपने आप में स्वयं ही विलस रही है, परिपूर्ण विलस रही है, परिपूर्ण विलस रही है। जहाँ गति 4, इंद्री 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कसाय 25, ये विषय सब ज्ञान की साधना के अंतर्गत है। ज्ञान ही ज्ञान जहाँ श्रेष्ठ है, ये सारी परिणतियों से हट जाते हैं, स्वभाव की साधना रत होते जाते हैं। जहाँ ज्ञान के भेद 8, संयम 7, दर्शन के भेद 4, अपने हम में परिपूर्ण वह अखंड प्रभुता कैसी विलस रही है। लेशिया के भेद 6 और भव के भेद 2, सम्यक के जहाँ भेद 6, ऐसी महान विराट सत्ता स्वयं में ही विलस रही, परिपूर्ण विलस रही, अपने ऊपर विलस रही। सैनी 2 और आहारक 2, गुणस्थान में 14 और जीव समास 19, पर्याप्ति के उत्तर भेद में जहाँ 6, प्राण जहाँ उत्तर भेद में 10, संज्ञा जहाँ 4 तरह से उत्तर भेद में, उपयोग 12 तरह का पूरा स्वरूप बताया, और ध्यान 16 भेद उत्तर भेद बताए, आश्रम 57 तरह के भेद बताए, जाति में 84 लाख योनियां और कुल कोड़ी में 199 लाख कुल कोड़ी। ऐसी साधना श्री गुरु महाराज ने इन सब 24 स्थानों से परे होकर, सबसे हटकर एकमात्र अपनी अखंड विलसती हुई परिपूर्ण सत्ता को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। व्यंजन अर्थात अपना परिपूर्ण रेडीमेड ममल, ममल ही ममल, सुर अर्थात ज्ञान सूर्य है। ऐसा ज्ञान सूर्य महासागर अपने आप में स्वयं विलस रहा है, अपने आप में स्वयं परिपूर्णता से निमग्नता है। ऐसी निमग्नता परिपूर्णता अखंड स्वभाव की, जहाँ महिमा स्वयं की स्वयं में स्वयं ही विलस रही। धन्य है श्री गुरुदेव की साधना और स्वभाव की आराधना, परिपूर्ण तत्व की आराधना, आगम के महासागर को जिनने अध्यात्म में घटाया, अध्यात्म से घटाया, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, बस एकमात्र दृष्टि रखो एक ही निश्चितात्मा देव की। ऐसी महिमा बताते हुए जहाँ अक्षर को अक्षय स्वभाव कहा और जहाँ स्वर को ज्ञान सूर्य की प्रमाणित उपमा दी और जहाँ व्यंजन को रेडीमेड अपनी ममल सत्ता, परिपूर्ण सत्ता,
उत्कृष्ट सत्ता, चैतन्य सत्ता स्वयं अपने आप में विलस रही है। इन 24 स्थानों का यहाँ श्री गुरु महाराज ने आध्यात्म की भाव की साधना के अंतर्गत ये निर्णय दिया है। ऐसी स्थान तो चल ही रहे हैं। अज्ञान दशा में जीव की परिभ्रमण की यात्रा अनंत काल की है। अज्ञान दशा का फैलाव का साम्राज्य भी अनंत काल का जीव के साथ है अज्ञान दशा में। और जी अज्ञान में त्याग कसाय कर्म के कारण जीव बुद्धि पूर्वक अपने स्वरूप को नहीं समझता। जहाँ बुद्धि पूर्वक अपनी अखंड चैतन्य सत्ता को समझा वही तो परिपूर्ण सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, अखंड सत्ता है, विलसती सत्ता है, चिद सत्ता है, चैतन्यता का महासागर है, अपने आप में परिपूर्ण है। वह अखंड है, अखंड 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 है, अखंड है, अखंड है। वह अपने आप में परिपूर्ण है, चैतन्य है, महासागर है, प्रभु है। ऐसी चैतन्य महाप्रभुता की विलसती हुई परिपूर्ण अवस्था अपने आप में विलस रही है। जय हो, जय हो। देखो वह महासागर अपने आप में विलस रहा है, परिपूर्णता से विलस रहा है, प्रजेंटता से विलस रहा है, उत्कृष्टता से विलस रहा है, विशेषता से विलस रहा है। महासागर अपने आप में जय हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है वह महासागर चैतन्य प्रभु अपने आप में धन्य है। ऐसी धन्यता की जहाँ अनुभूति अनुभव में विलस रही, ऐसी विलसती हुई अवस्था को अब श्री गुरु महाराज आगे और कहते हैं। किसी जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया, हे गुरु महाराज आप तो ज्ञान के महासागर हैं, अध्यात्म के महासागर हैं, तत्व के परम रसिक हैं, स्वानानुभूति आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति निमग्न है। ऐसी अवस्था के आनंद अतीन्द्रिय प्रकाश में आप विलस रहे हैं। ऐसी वह सत्ता हमको भी कैसे अनुभव में आए, कैसे अनुभव में आए। आज श्री गुरु महाराज के इस प्रश्न का समाधान श्री गुरु महाराज ने दिया। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद तारण तरुण मंडलाचार्य महाराज जो ज्ञान की परिपूर्ण सत्ता में अपने आप में विलसती अखंड अवस्था में स्वयं ज्ञान के महासागर में निमग्न है और ऐसी निमग्न सत्ता का अनुभव करते कराते हुए श्री गुरु महाराज छंद नंबर 8 में इसका समाधान कहते हैं। उत्पन्नम तमेके प्रतिमोक्तिरवेनम ज्ञानम च ओवेनम सुरम उत्पन्नम तमिज्ञानिगन्धममलम उत्पन्नम काममिगिलम भोक्तमिज्ञानि विशेषनन्दममलम भोक्तस्य काममिगिलम संसारे सरयं विनन्द विलयम ज्ञानम सुरम। प्रगट स्वरूप अवस्था का जहाँ अनुभव है, एकमात्र मुक्ति अवस्था, मुक्त अवस्था, चेतन अवस्था, निर्विकल्प अवस्था स्वयं ही प्रकट हो रही है। ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान का महासागर है, अपने आप प्रकट हो रही ऐसी अखंड अवस्था जहाँ कर्म धारा आदि अपने आप पूरी पिला जाती है, क्षय हो जाती है, कर्म का चक्र अपने आप पिला जाता है। दृष्टि रखो एकमात्र अखंड महाध्रुव स्वभाव चैतन्य धर्म परिपूर्ण चिद सत्ता पे इसका अनुभव रखो। यही तो अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण ममल स्वभाव है। ऐसी अखंड ममल स्वभाव महासत्ता पे जहाँ दृष्टि रखते हैं कर्म चक्र अपने आप मिला जाता है। अनादि काल से एक कर्म चक्र के संयोग में ये जीव अज्ञान मिथ्या की अवस्था में रहा, इसलिए ये 84 का चक्र चलता रहता है। लेकिन जहाँ ज्ञान स्वरूप अखंड आत्म स्वरूप का भक्त अनुभव होता है तो एक कर्म के चक्र अपने आप मिला जाते हैं, अपने आप मिला जाते हैं। संसार का चक्र भी अपने आप मिला जाता है। एकमात्र विनम्र अवस्था उसको कहा कि जहाँ कर्म रूप अवस्था से जीव उसकी धारा से जुड़ता है, उसकी धारा से जुड़ता है, अज्ञान दशा में विनम्र अवस्था का नाम पाता है। और वहीं वहां से दृष्टि हटाकर ज्ञान 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 रूप
ज्ञान रूप लसता है। जब आनंद का दिन आनंद का झरना झरता है, यही तो नंद दशा है, यही तो ज्ञान स्वभाव है, यही तो ज्ञान की सत्ता है, यही ज्ञान सूर्य है, यही प्रकाशित सत्ता है, यही अत्यंत सत्ता है। जहाँ संसार के चक्र के परिभ्रमण की यात्रा, मिलिंद दशा, कर्म का चक्र और परिभ्रमण की यात्रा अपने आप सच्चय हो जाती है, सब मिला जाती है। ऐसी ज्ञान की महिमा बहुत विशेष महिमा है, और ऐसी विशेष महिमा जहाँ प्रकट हो रही है, उस अवस्था को श्री गुरु महाराज छंद नंबर 9 में कहते हैं। ओवे नमे ओवन्य ज्ञान रवेना उत्पन्न कवेला ओवन्ना हितकार ज्ञान रवेना ये यार काम वेला ओवन्नम सहकार ज्ञान चरणम सहयार काम मंगला ओवन्नम नंत जान ज्ञान ओवेना ज्ञानम अनिष्टम वेला। ज्ञान को जाननहार सत्ता को, लेकिन जाननहार सत्ता में नाम विकल्प करके एक निर्विकल्प अखंड सत्ता अपने आप में प्रगट स्वरूप है, प्रगट स्वरूप है, प्रगट है, प्रगट है। ज्ञानमयी सत्ता प्रगट है, प्रगट है। और ऐसी ज्ञानमयी अखंड चेतन धर्म सत्ता की जहाँ अनुभूति होती है, वहाँ कर्म चक्र अपने आप मिला जाता है। कर्म चक्र है ही नहीं, एकमात्र परिपूर्ण सत्ता है, चेतन सत्ता है। धर्म तुम्हारा शाश्वत है, कर्म पर्यायजनित व्यवस्था है। ऐसे कर्म चक्र को, कर्म के संयोग को, कर्म को महत्व मत दो, महत्व दो एक को, निश्चितात्म देख को। यही तो कार्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही है, परिपूर्ण सत्ता है, प्रगट सत्ता है, यही कार्य सत्ता है। जहाँ कार्य सत्ता का अनुभव है, वहाँ कर्म चक्र अपने आप मिला जाता है। कर्म चक्र है ही नहीं, एकमात्र अखंड चेतन महाधर्म की जहाँ सम्राट सत्ता प्रकट हुई, स्वराज सत्ता प्रकट हुई, ओनम सहकार, इसका ही सहकार करो। यही दर्शन से अनंत दर्शन रूप परिपूर्ण है, ज्ञान से अनंत ज्ञान रूप परिपूर्ण है, चारित्र से यथा क्या चारित्र रूप निर्विकल्प सत्ता है। जहाँ निर्विकल्प सत्ता है, दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान निर्विकल्प, ज्ञान सविकल्प अवस्था बनती है, लेकिन क्षण मात्र के लिए ज्ञान विज्ञान की विराट सत्ता को स्वीकार करता है। चारित्र में डुबकी लगाना ये भी तो निर्विकल्प है। ऐसे परम महासागर निर्विकल्प सत्ता सदा जयवंत हो रही, सदा जयवंत हो रही, सदा जयवंत हो रही, सदा जयवंत हो रही। और ऐसी जयवंत सत्ता की जहाँ सहकारिता करते हैं, कर्म का चक्र अपने आप चल जाता है। कर्म को देखो ही मती, देखो एक तो निश्चितात्मा देखो, वह परिपूर्ण सत्ता जयवंत स्वयं ही प्रकट हो रही, स्वयं ही प्रकट हो रही। कैसी प्रकट हो रही, उसकी महिमा आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं कि यही तो परिपूर्ण सत्ता है, अपने आप में प्रकट रूप सत्ता है, अपने आप में प्रकट रूप सत्ता है। कैसी है, उत्पन्नम नंद जान 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 जान, यहाँ ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान रूप विलस रही। ऐसी विलसती हुई सत्ता उत्पन्न है, स्वयं प्रकट रूप हुई है, स्वयं प्रकट रूप हुई है। और ऐसी सत्ता जहाँ प्रकट है, तो यही ज्ञान वही सत्ता है। इससे अनिष्ट चक्र अपने आप स्वयं मिला जाता है ही नहीं है तो मिलाए क्या, है ही नहीं, बस है केवल एक ज्ञाननहार चैतन्य महाप्रभु अपने आप में स्वयं विलसती हुई परिपूर्ण अखंड अवस्था है। इसकी विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज छंद नंबर 10 में कहते हैं, ओवे नम पयम च ज्ञान ममलम पयम च कामं वेलम ओवन्नम नंद सुखी स्वाविकपिनम कमस्वावं वेलम ओवन्नम नंद विशेष ज्ञान रविनम कमस्नंदं वेलम जम जम कम ओवन्य अशेष रविनम ज्ञानस्यतां जहाँ प्रकट ज्ञान वही एकमात्र सम्राट सत्ता प्रकट जयवंत सत्ता अपने आप में चैतन्य बद्ध ज्ञान से परिपूर्ण ममल ही ममल है।
ऐसी परम महासागर की जब ज्ञान की डुबकी ज्ञान रूप लगती है, ऐसे चैतन्य पद की निर्विकल्प अनुभूति में कर्म चक्र अपने आप मिला जाता है। प्रगट स्वरूप सत्ता, उदित रूप, अखंड अवस्था, अनंत चतुष्ट से परिपूर्ण अभेद ज्ञान चेतन सत्ता स्वकीय अपना ही स्वभाव, अपना ही स्वभाव, और ऐसा क्षयिक स्वभाव, अचल स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, सब शब्दों के परिपूर्ण दशा से हटता हुआ वह निर्विकल्प सत्ता अपने आप में विलसती हुई अवस्था परिपूर्ण सत्ता है। और ऐसी जहां सत्ता का अनुभव है, उस अनुभव में कर्म चक्र तो दिखता ही नहीं। अरे कर्म का भाव ही बना जाता है, ना द्रव्य कर्म, ना भाव कर्म, ना नो कर्म, एकमात्र धर्म का ही धर्म चैतन्य रूप सद्भाव स्वभाव है। स्वभाव कर्म की अवस्था पर्याय रूप है और धर्म की अवस्था स्वभाव रूप है। धर्म तुम्हारी चैतन्य महासत्ता से जुड़ी हुई परिणति है और कर्म ये पर्याय जनित व्यवस्था है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं वह अनंत विशेषता से परिपूर्ण ज्ञानमयी सत्ता अपने आप में स्वयं ही रमणता में प्रगट स्वरूप है, जहां अनंत चक्र एक कर्म चक्र अपने आप मिला जाता है, मिला जाता है ही नहीं उसमें। जहां जहां कर्म के चक्र को तुम पर्याय से जुड़ते हो, पर और परिणाम से जुड़ते हो, कर्म चक्र की धारा का में रस लेते हो, इसीलिए तो कर्म का संयोग कहने में आता है। जहां एकमात्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में ही अखंड स्वभाव का अनुभव ही अनुभव है, अनुभव अनुभव में अनुभव रूप वर्त रहा है। ऐसे अनुभव में जहां ज्ञान की महासागर की सत्ता, ज्ञान सत्ता अपने आप में स्वयं ही स्वयं विलस रही है, वहां कर्म चक्र दिखता ही नहीं, अपने आप मिलाता जाता है और मिला ही गया। इसलिए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लाने एक अध्यात्म के महासागर का, एक आत्मा के अनुभूति का, एक आत्म तत्व के रस का, आत्म तत्व का वेदन, आत्म तत्व का स्वसंवेदन, आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म तत्व की प्रीति, आत्म तत्व का ही बोध हो, ऐसे आगम को श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म में बिठाया। ऐसे महान संत सदा जयवंत हैं, ऐसे जिनने तत्व का ही निर्णय दिया। ऐसे तत्व की हम अनुमोदना कैसे करें? तब विश्व रत्न परम श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज छंद 11 में कहते हैं, एकमात्र अनुमोदना करो अपने चेतन ज्ञानमयी स्वभाव की। कैसे हो इसका वर्णन आगे कहते हैं, अनमोयम तमिज्ञाननंद अवेलम विषयस्य विलेयम स्वयं जम विषयम चरण सहावे ओवेनम अनमोदनानम विलम ज्ञानम ज्ञान स्वयं सुरम चरवेनम वादस्य विलेयम स्वयं अवावाय अनंत ज्ञानिरवेनम चरणम स्वयं शाश्वतम। एकमात्र अनुमोदना अपने ज्ञान स्वभाव की, ज्ञानम अनमोय ममल सहावम, अनुमोदना ज्ञान में अनंत अवलवली चैतन्य महासत्ता है। इसकी अनुमोदना में ही सब विषयों के परिणाम, विषय कर्मधारा अपने आप स्वयं मिला जाती है, अपने आप मिला जाती है, अपने आप मिला जाती है। जम विषय जहां तुम रहोगे पर पर्याय से जुड़ता है, वही विषयों के परिणाम दिखते हैं, उन विषयों के परिणाम में रस लेते हो, यही तो विभाव रूप दशा है। स्वभाव से खिसक जाते हो, जहां स्वभाव रूप प्रगट अवस्था है, अपने आप ऐसी स्वभाव रूप सत्ता की जहाँ अनुमोदना हो रही है, ज्ञान में आत्म स्वभाव की जहाँ अनुमोदना हो रही है, वहाँ विषय के परिणाम और इंद्रिय विषयों के सारे परिणाम अपने आप मिला जाते हैं। ज्ञान ही ज्ञान में परिपूर्ण स्वयं अपनी ज्ञान सत्ता अपने आप में विलसती हुई है। जहाँ कर्म और विषयों की बाधा या कर्म के परिणाम या कोई भी कर्मकृत परिणाम बाधा आदि ये अपने आप भी मिला जाती है, मिला ही जाती है ही नहीं है। अरे सारे परिपूर्ण अवस्था का अनुभव देखो आवा है,
आवा है, अपने आप में अपने से परिपूर्ण, अपने में ही स्वयं चिन्हित, अपने आप में ही स्वयं घटित, अपने आप में ही स्वयं अखंडित, अपने आप में ही स्वयं चैतन्य महाप्रभुता, अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण आनंददायी चैतन्य सत्ता सदा जयवंत हो रही। ऐसा ही दर्शन निर्विकल्प है। ज्ञान की अवस्था भी सविकल्प कहने में आती है, लेकिन एकमात्र यहाँ ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान 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 रूप अवस्था की यहाँ आनंद अतीन्द्रिय आनंद का झरना झर रहा। ऐसी अवस्था में चरणम में भी यहाँ यथा क्या चारित्र का ही शुद्ध ध्रुव स्वभाव के आश्रय अनुभव हो रहा है। अचल चारित्र है, स्वभाव जहाँ अचल है तो ये दर्शन भी ज्ञान भी और चारित्र भी ऐसे एक साधना के अंतर्गत ये विषय बनता है, अनुभव में आता है, प्रीति में आता है, प्रतीति में आता है। ऐसा स्वयं 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 शाश्वत स्वभाव, स्वयं जयवंत स्वभाव सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जयवंत हो शाश्वत स्वभाव सदा जयवंत हो, आत्मखंड सत्ता सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ऐसी जयवंत सत्ता अपने आप में अपने आप से परिपूर्ण में स्वयं ही विलसती हुई अखंड शाश्वत अवस्था सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। जहाँ अर्क ही अर्क है, चैतन्य ही चैतन्य है, प्रभु ही प्रभु है, परिपूर्णता ही परिपूर्णता है, अखंडता ही अखंडता है। वह कैसी है इसकी विशेष महिमा किसी जिज्ञासु जीव ने पूछा, कहे सद्गुरुदेव ऐसी परिपूर्ण सत्ता हमारे अनुभव में कैसे आए? तब विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज छंद नंबर 12 में कहते हैं, अर्क कहाँ है? स्वयं का ही चैतन्य प्रकाश है। तत्व कहाँ है? बोले स्वयं तत्व है। अतीन्द्रियता कहाँ है? बोले स्वयं स्वभाव में ही। धर्म कहाँ है? बोले वो तुम्हारा सद्भाव स्वभाव है। ज्ञान कहाँ है? बोले वही तुम्हारा स्वभाव है। और अखंड अवस्था की परिपूर्ण अवस्था, बोले जहाँ शब्द बंद हो जाए बस वही तो सत्ता है। कैसी वह सत्ता है? इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, विशेष नंद ममलम सोतम च शोतात्मना ज्ञानम ज्ञान स्वयं समम च ममलम चरणम च सोतम ध्रुव तत्काल रविनम रूपम च ममलम संकेतम सार्धम ध्रुव नंदानंद चतुर्दयमिति सुसमयम अनमोयम मोदेव ध्रुव। अर्क ही अर्क है, विशेष अर्क है। जहाँ अर्क है ये आत्मा की प्रकाश की एक अवस्था है, अर्क है। और सुवर्ण अर्थात उस प्रकाश अवस्था का भी विकल्प ना रहे, निर्विकल्प ऐसी महासत्ता अनंत चतुष्टयमयी ममल स्वभाव, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध आत्मा शुद्ध ही शुद्ध है, ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण है। अपनी चैतन्य महासत्ता स्वयं की सत्ता ममल सत्ता स्वयं विलसती अखंड अवस्था अपने आप में अतीन्द्रिय आनंद के झरना में स्वयं निमग्न, स्वयं का चरण, स्वयं में आचरण, स्वयं की रमणता, स्वयं का ही वेदन, स्वयं का ही अनुभव, स्वयं की ही अनुभूति, ऐसी शुद्ध ध्रुव स्वभाव की अखंड अवस्था तत्काल अभियाल स्वीकार करो। यही तो है, यही तो है ना, यही तो है। तत्काल रवनम रूपम च ममलम, इसी को स्वीकार करो, इसी को स्वीकार करो। और उसकी सत्ता है, सम्यक से शुद्ध है, परिपूर्ण है, सार्धम, इसी की साधना है। और यही साधना ध्रुव स्वभाव की आराधना है। उपयोग जहाँ स्वभाव की साधना की साधना में तन्मय है, इस अवस्था को ही तो ध्रुव स्वभाव है। और ऐसे ध्रुव स्वभाव की साधना आराधना में रत्नात्रय की जहाँ पूर्णता, रत्नात्रय प्रणति का भी यहाँ विकल्प नहीं, एकमात्र रत्नात्रय प्रणति अपने आप में विलसती हुई अवस्था, रत्नात्रय प्रणति से भी दृष्टि हटी,
जहाँ उपयोग स्वयं संवेदन रूप अरूप सत्ता में जहाँ क्षण मात्र को और ठहरा तो वही तो अनंतम चतुष्टम सादर्शनेतम उसी समय अनंतानंद वैभव की महिमा जहाँ उस वैभव में से अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य परिपूर्ण सत्ता अपने आप में उसी समय तक लस रही। इसी की अनुमोदना करो। यही मुक्त स्वभाव है, यही दुर्ग स्वभाव है, यही शाश्वत स्वभाव है, यही श्रेष्ठ स्वभाव है। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने इस 24 ठाणा ग्रंथ में मंगलाचरण में बताया। मंगलाचरण के 12 छंद अर्थात ये 12 छंद में 48 लाइन सबसे विराट मंगलाचरण, बहुत विशेष मंगलाचरण, 48 लाइनों का मंगलाचरण। जब मंगलाचरण इतना उत्कृष्ट है तो 24 ठाणा की महिमा और कितनी उत्कृष्ट होगी। एक एक शब्द की कितनी महिमा होगी, कितनी परिपूर्ण महिमा होगी, कितनी परिपूर्ण महिमा होगी। यहाँ विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमज्जिद तारण मंडलाचार्य महाराज ने ये स्वरूप बताया। ऐसा स्वरूप स्वयं अनुभव गम बने, प्रीति में गम बने, अनुभूति गम बने, श्रेष्ठता से अनुभव में आए। दृष्टि रखो एक ही निश्चितात्मा। जहां तुम्हारा मंगलाचरण सही है वहां सब काम सही है। मंगल आचरण है जिसका नाम मंगलाचरण है। मंगल स्वभाव में प्रवेश, जहां आचरण माने उपयोग और मंगल माने स्वभाव। जहां उपयोग का स्वभाव में ही आचरण है, रमण है, भाव है, वेदन है, स्वयं संवेदन है, यही तो मंगलाचरण है। मंगलाचरण जयवंत सत्ता है। मंगल स्वरूप का आचरण, उपयोग की स्वभाव की रमणता, इसका नाम मंगलाचरण है। और ऐसे मंगल आचरण, मंगल प्रभात, सुप्रभात, श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का प्रभात, श्रेष्ठ आत्म स्वभाव की महिमा, दृष्टि एक की, निश्चितात्मा देव की। और ऐसी दृष्टि की महिमा विशेष बताते हुए श्री गुरु महाराज अब 24 ठाणा ग्रंथ में आगे 5 अध्याय जिनका नाम कर्तमय है, ये अध्याय का विषय बताएंगे।